हेलो एवरीवन। यहाँ पर एक कमेंट आया था, भाई एक आध वीडियो में तेरा रिज्यूम बता यार, मतलब तुम किस मोड में सीख रहे हो, क्या क्या तुम्हारी स्किल है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखो, मैं आता हूँ, इसे कट कर देता हूँ पूरा। तो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने डायरेक्ट रिज्यूम पर, और थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि एक एक वर्ड क्लियर दिखे। देखो, ये रहा मेरा रिज्यूम। और ऐसे ये सिर्फ एक ही कमेंट नहीं है, और भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई अपना रिज्यूम दिखाओ, आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो जाता है फॉर इंटरव्यू, इंटर्नशिप और जॉब के लिए ऐसा। तो यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर नेम लिखा है मेरा, और फिर उसके नीचे लिखा है मतलब क्या हो आप, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट, एयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, या जो भी हो, जो भी सीखा है आपने, मर्न वगैरह, फुल स्टैक, तो यहाँ पर सिंपल लिख देना है। मैंने लिखा है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, और फिर सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए अपनी ईमेल, जीमेल, और फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, और फिर उसके बाद आपका एड्रेस। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो जाता है, और फिर यहाँ से लाइन डाल दी सिंपल। और फिर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एजुकेशन सेक्शन। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कॉलेज के बारे में, अपने कॉलेज का नाम, और फिर कौन सी ब्रांच है आपकी वो लिखना है, और फिर क्या कर रहे हो, बीटेक, बीएससी है, या कुछ भी कर रहे हो वो लिख देना है यहाँ पर। फिर उसके नीचे लिखना है हमें CGPA, तो मैंने लिखा है 7.02। और यहाँ पर ड्यूरेशन लिखना है हमारे कॉलेज का, फॉर एग्जांपल मेरा जुलाई 21 से जून 2025 तक चलेगा, और लोकेशन उसके नीचे, ठीक है। और फिर उसके बाद तुरंत आ जाता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप की हो, अनपेड, पेड, कुछ भी किया हो तो वो लिख देना, अगर नहीं किया तो सिंपल स्किल वाले सेक्शन पर आ जाना आप लोग। तो सबसे पहले उनके लिए दिखाता हूँ जिन्होंने कुछ किया है, मतलब एक्सपीरियंस है जिसके पास, या फिर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, एक्सपीरियंस की जगह सबसे पहले मैंने नाम लिखा है कंपनी का, फिर यहाँ पर लिखा है इंटर एक्सलेस करके इंटर्नशिप, मतलब मैंने इंटर्नशिप करी है। तो पॉइंट वाइज फिर यहाँ पर मैंने बताया कि मैंने उस इंटर्नशिप में क्या क्या गेन करा है, क्या क्या स्किल मैंने सीखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, भोपाल जुलाई से लेकर सितंबर तक मैंने करा था, ये है ड्यूरेशन 3 महीने का अपना। और सबसे पहले पॉइंट में लिखा है developed and implement feature for the assignment section, attendance section and note section in a school lab using Java and XML। मतलब यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया क्या क्या बनाया है, कौन से ऐप में बनाया है, मतलब स्कूल का ऐप था कोई, तो उसमें मैंने यूज़ करा है जावा और XML। ठीक है, ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, क्रिएट सिक्योर लॉगिन एंड साइन अप पेज विद फायरबेस ऑथेंटिकेशन फॉर यूज़र मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पर फायरबेस का लॉगिन पेज जो होता है, लॉगिन साइन अप पेज, वो बनाया है, तो सिंपल एक लाइन में वो बता दिया। और फिर उसके नीचे बिल्ट अ मेडिकल ऐप विद फीचर्स सच एज स्प्लैश स्क्रीन ऑथेंटिकेशन यूजिंग फायरबेस प्रोफाइल सेक्शन एंड बॉटम ऐप बार सेक्शन यूजिंग कोटलिन एंड जेटपैक कंपोज। तो यहाँ पर मैंने दूसरा ऐप बनाया था जो कि था मेडिकल ऐप रिलेटेड, वैसा था हमारा। तो फीचर सबसे पहले बताया क्या क्या इम्प्लीमेंट करें हैं मैंने, फिर उसमें ये बताया मैंने क्या क्या यूज़ करा है। यहाँ पर अभी देखो, जावा एंड एक्सएमएल यूज़ करा था, फिर उसमें यूज़ करा था मैंने कोटलिन एंड जेटपैक कंपोज। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ये कभी भी आपसे कुछ भी चेंज करवा सकते हैं, आपको सीखना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद न्यू पॉइंट में लिखा है कोलैबोरेटेड विद द डेवलपमेंट टीम टू इनहांस ऐप फंक्शनैलिटीज एंड इम्प्रूव यूज़र इंटरफेस। फिर लिखा है लास्ट पॉइंट में गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद मॉडर्न डेवलपमेंट टूल्स एंड फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग फायरबेस, कोटलिन, जेटपैक कंपोज। तो ये जेटपैक कंपोज, कोटलिन वगैरह ये सब नया नया था मेरे लिए, तो मैंने ये भी लिख दिया लास्ट पॉइंट में। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वगैरह जो जो सीखा है, यहाँ पर सिंपली हमें फोकस करना है, आपने जो जो बनाया है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करा है, और क्या क्या आपने बनाया है, इतने पॉइंट में सिंपल लिख देना। अगर आपके पास ये नहीं है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो प्रोजेक्ट, लेकिन प्रोजेक्ट लिखने से पहले आप लोग आना पड़ेगा स्किल पर। तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो स्किल वाला सेक्शन आप लोग यहाँ लिख सकते हो, और फिर उसके नीचे प्रोजेक्ट लिख सकते हो। अभी आते हैं स्किल पर। मेरे स्किल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, कोटलिन, डार्ट, पाइथन भी आती है बेसिक, लेकिन मैंने वो नहीं लिखा। और भी बहुत सारी चीज़ आते हैं बेसिक लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क, फ्लटर एंड जेटपैक कंपोज। फिर है टूल एंड प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड SDK, एंड्रॉइड स्टूडियो, ABD एंड एमुलेटर, ग्रेडर वगैरह जो भी होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो, मैंने सब चीज़ लिख दिया यहाँ पर। फिर डेटाबेसेस, SQL मैंने यूज़ करा था सीखते टाइम, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस ये तो यूज़ ही करूँ, और फायर स्टोर ऐसा करके बहुत कुछ यूज़ करूँ मैं यूजिंग फायरबेस। तो यहाँ पर मैंने सिंपली स्किल के बारे में बता दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइब्रेरीज, टूल्स, प्लेटफॉर्म एंड डेटाबेसेस। और फिर उसके नीचे आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है प्रोजेक्ट एंड ओपन सोर्स। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है हमारा,
अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आप स्किल यहाँ लिख देना और फिर प्रोजेक्ट पूरे में भर देना। मेरे पास स्किल है तो मैंने प्रोजेक्ट सिर्फ एक लिखा है और बाकी कुछ भी नहीं लिखा, जबकि मैंने बनाए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट में लिखा है मैंने मॉक इंटरव्यू। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पूरा जानना हो तो इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो जा करके, पूरा का पूरा डिटेल में 14 मिनट की वीडियो में पूरा डिटेल में इसी के बताया है। हमने लाइव टेस्ट करा है, स्टूडेंट कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे इंटरव्यू की प्रैक्टिस करेगा, पूरा डिटेल में समझाया हुआ मैंने इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में। और ये यहाँ पर लिखा है मैंने क्या क्या यूज़ करा है। मैंने फ्लटर एंड डार्ट यहाँ पर ऊपर ही लिख दिया। देखो फर्स्ट पॉइंट में मैंने समझाया अपने प्रोजेक्ट के बारे में। दिस ऐप प्रोवाइड रियल टाइम इंटरेक्टिव मॉक इंटरव्यूज वाया लाइव वीडियो कॉलिंग अलाउिंग यूजर टू प्रैक्टिस यूजिंग build confidence and easy to use realistic interview experience। फिर सेकेंड पॉइंट में लिखा है सिक्योर साइन अप एंड लॉग इन यूजिंग फायरबेस ऑथ टू इंश्योर सेफ्टी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है ऑफर लाइव मॉक इंटरव्यू सेशन विथ प्रैक्टिस सिनेरियोज अलाउिंग यूजर टू एंगेजिंग इन रियलिस्टिक इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और फिर लास्ट पॉइंट में लिखा है इंश्योर क्विक कनेक्शन विथ हाई क्वालिटी वीडियो एंड ऑडियो फॉर इमर्स मॉक इंटरव्यू एक्सपीरियंस। यहाँ पर मैंने कल वाली जो वीडियो उसमें एक और चीज़ दिखाया है मैंने कि वीडियो कॉल एंड होने के बाद उसमें आएगा आपके पास फीडबैक दोनों स्टूडेंट के पास। तो दोनों स्टूडेंट एक दूसरे का फीडबैक देंगे और फिर वो फीडबैक जाके स्टोर होगा हमारे दोनों स्टूडेंट के प्रोफाइल पर। तो यहाँ पर मैं वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं बची, इसीलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। और भी बहुत कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी ये मेरा फर्स्ट है जो कि फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक चल रहा है। इसमें मैंने बहुत अपडेशन करा है। पहले रेज्यूम मेरा ऐसा नहीं था, पहले भी मेरा पूरा खाली रेज्यूम था। वहाँ पर सिर्फ था एक प्रोजेक्ट जो कि था वेदर ऐप, फिर था उसके नीचे प्रोजेक्ट जो कि था कैलकुलेटर करके ऐसा कुछ, और फिर उसके नीचे एक प्रोजेक्ट था छोटा सा कोई सा था ध्यान भी नहीं अब। तो वो सारे प्रोजेक्ट मैंने हटा दिए और सिंपल बड़े चीज़ लिखा है यहाँ पर, जैसे एक्सपीरियंस लिख दिया इंटर्नशिप का जो कि है अनपेड। तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा पेड है अनपेड। फिर उसके नीचे लिख दिया मैंने प्रोजेक्ट के बारे में। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो स्किल को यहाँ लिखता और फिर पूरे में प्रोजेक्ट भर देता। और अब आते हैं मेन पॉइंट में जो कि है लास्ट पॉइंट। ओके, सर्टिफिकेशन। यहाँ पर जगह नहीं बची तो मैंने सिर्फ एक लाइन में दोनों चीज़ लिख के छोड़ दिया। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम अपना कॉलेज अल्फ़ा प्लस बैच लिया था मैंने अपने कॉलेज का, तो पूरा यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा दिया मैंने। और फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट यूडेमी, मतलब अपना कॉलेज से करा मैंने डीएस है, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो करा है यूडेमी का कोर्स लेके करा है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ था सर्टिफिकेशन, तो मैंने सर्टिफिकेट अभी इसका नहीं लगाया है। और यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर सिंपल कोई भी क्लिक करेगा सर्टिफिकेट पर डायरेक्ट पहुँच जाएगा। जैसे मैं करता हूँ एक बार क्लिक, अच्छा भी नहीं है क्या क्लिकेबल। एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लिक करते हैं इसे हटा के, थोड़ा सा ऊपर। एक बार क्लिक कर रहा हूँ, ये भी हो नहीं रहा कुछ। अच्छा ओके, सॉरी द फाइल यू हैव रिक्वेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। पहले मतलब आता था लेकिन अभी कुछ हो रहा है, ड्राइव वगैरह में नहीं है। कोई बात नहीं, फिर से ओपन करता हूँ इसे। तो पूरा डिटेल में यहाँ पर मैंने बता दिया अपने रिज्यूम के बारे में। एक बार फिर से ऊपर से समरी दे देता हूँ। सबसे पहले नेम लिखना है, फिर जो भी हमारा ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट है वो लिखना है, फिर डिटेल लिखने हैं, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस। फिर उसके बाद कॉलेज एजुकेशन सेक्शन लिखना है। अगर आपके 10-12 में अच्छे परसेंटेज हैं तब आप लिख सकते हो वहाँ पर, अगर अच्छे परसेंट नहीं है तो मत लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस पे आ जाना, अगर हो तो, अगर नहीं है तो स्किल वाला सेक्शन यहाँ लिखना, और फिर उसके नीचे पूरे प्रोजेक्ट लिख देना जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो ये रहा मेरा पूरा रेज्यूम। ओके, तो अब आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको कोई सा क्वेश्चन हो तो कमेंट करो, ऐसे ही वीडियो बना के उसका भी आंसर कर दूंगा अगर अच्छा कमेंट हुआ या कोई सा भी क्वेश्चन हुआ। तो मिलते हैं इसके अब नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।